हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताएंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 समय और दूरी। ये एक आपका चैप्टर है। ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और आपका कार्य क्षमता एक टॉपिक रहेगा समय और दूरी से, जिसकी मैं बेस्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। बेस्ट ट्रिक बताऊंगा और बेस्ट फार्मूलों के साथ में आपको सवालों को करना बताऊंगा, जो कि रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन इससे बनते हैं। कौन से क्वेश्चन बनते हैं? तो आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं मालूम होगा कि कार्य क्षमता के कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो एक बार देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी किसी कार्य को क्या करते हैं, 5 दिन में समाप्त करते हैं, 10 दिन में समाप्त करते हैं, 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? या फिर ए 10 दिन में कार्य करता है, बी 20 दिन में कार्य करता है, और ए बी मिलकर उसी कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे? ये बात कहता है आप क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो सही आपको ट्रिक मिलेगी, सही फार्मूले मिलेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छे क्वेश्चन को हल कर सके। तो सभी दोस्त क्या करेंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे साथ में पढ़ते रहेंगे, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। दोस्त, ये मत भूलना कि आप मेहनत कर रहे हैं। आप लगातार मेहनत करिए, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आप क्या करेंगे, मेरे साथ में एक बार शुरुआत करेंगे। आपका ये पहला समय और दूरी का कार्य क्षमता का पहला दिन है, पहला पार्ट है। तो आप मेरे साथ में जरूर जुड़ेंगे, मेरे हिसाब से ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए, पहला आपकी बात क्या रहता है, कार्य क्षमता की क्या रहेगी हेडिंग। तो आप देख लीजिए क्या रहेगी इसकी। तो कहेंगे कहेंगे प्रति इकाई समय में किया गया कार्य। क्या कहेंगे? प्रति इकाई। इसकी डिफिनीशन क्या होगी? प्रति इकाई समय में किया गया कार्य। दोस्त देखें, आपकी ये होगी, क्या होगी, ये इसकी डिफिनीशन होगी कार्य क्षमता की। कार्य क्षमता की ये डेफिनेशन हो गई। अब आपको इसमें क्या और बहुत सारी चीजें आपको रहती हैं। और क्या आपको मालूम होना चाहिए? तो और इधर देखिए, इसमें कौन सी चीज मालूम होना चाहिए? आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में किया गया कार्य, या कहें एक घंटे में किया गया कार्य। इन दोनों को मिलाकर क्या होगा, देखिए एक बार, कार्य क्षमता। देखिए, जो हमारा कार्य है, जैसे हमने 10 दिन में किसी कार्य को समाप्त किया, 10 दिन में किसी कार्य को समाप्त किया, हमें क्या निकालना है? एक यूनिट निकालना है, एक इकाई निकालना है। एक इकाई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक दिन के लिए निकालना होगा या फिर एक घंटे के लिए निकालना होगा। तो आप कहेंगे जो एक घंटे या एक दिन में निकल के आएगा, वो आपकी क्या होगी? कार्य क्षमता होगी। क्या हो जाएगा? कार्य क्षमता हो जाएगी। तो सभी दोस्त याद रखेंगे, आपकी कार्य क्षमता किसमें हो जाएगी? ये कहेंगे कि एक दिन में निकाला गया कार्य। ठीक है दोस्त, आगे देखेंगे सवाल को क्या कह रहा है। अब आपका एक सूत्र बनता है यहीं से, कार्य क्षमता बराबर क्या? किया गया कार्य बटे क्या? समय। किया गया कार्य बटे क्या होगा? तो कहेंगे समय होगा। ठीक है, तो कहेंगे कुल कार्य बटे कुल समय। कुल समय। अब देखिए क्या होगा इसमें, ये आपका सवाल क्या हो गया? फार्मूला हो गया एक आपका। ये फार्मूला होगा कार्य क्षमता का। अब इसी से आपके ऐसे से सवाल बनेंगे, ऐसे से आप एक छोटे से फार्मूले से ऐसे से सवालों को हल कर पाएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो देखिए, पहला सवाल क्या रहने वाला है, आप इधर करेंगे। हम आपको बोल के बता रहे हैं, ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? 20 दिन में। बी किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? तो कहेंगे 60 दिन में।
कितने दिन में? 60 दिन में। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है ए प्लस बी दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्या लिखा है? ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 20 दिन में। बी किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? तो 60 दिन में। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो लैंग्वेज में देखिए, लैंग्वेज में कैसा रहेगा? ए किसी कार्य को 20 दिन तथा बी उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं तो ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये आपका लैंग्वेज पे आधारित सवाल है। सेम यही सवाल है, बस हमने क्या किया, इसमें आपको लैंग्वेज नहीं दी है और इसमें आपको लैंग्वेज दे दी है। तो आप देखिए आप कैसे सवाल को करना है। आपको एक बार यहाँ पे करके दिखाएंगे, फिर यहाँ पर भी करके दिखाएंगे, जिससे आपको 2 बार में पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए करते हैं सवाल को। क्या लिख रहा है यहाँ पे? ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। आगे क्या कह रहा है? बी उसी कार्य को 60 दिन में समाप्त करता है। बी उसी कार्य को 60 दिन में समाप्त करता है। आगे क्या बात कर रहा है? ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे, यही बात ऊपर भी लिखी है। तो दोस्त देखेंगे इधर ए और बी कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, इनका क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो सभी दोस्त याद रखेंगे कि आप अगर एलसीएम निकालना जानते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? तीनों के पहाड़ों, जैसे 20 लिखा है, 20 के पहाड़े में अगर 60 आता है तो हमारा 60 एलसीएम हो जाएगा। हमारी हमेशा बड़ी संख्या से एलसीएम निकालना चाहिए। किससे निकालना चाहिए? बड़ी संख्या से। बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 60 है। हमारा अगर 20 60 के पहाड़े 20 जो है 60 में आ रहा है तो आप कहेंगे हमारा 60 एलसीएम हो जाएगा। अगर हमारा 60 में नहीं आ रहा था तो हम क्या करेंगे? इसकी फिर गुणा करते, इसके आगे चेक करते। ठीक है, क्योंकि हमारे पहाड़े ही सब कुछ एलसीएम में काम करेंगे। तो देखेंगे हमारा क्या आ गया? 60 आ गया। 60 आ गया यहाँ पे। आप देखेंगे इसको 20 3 60 और 20 6 एकन्नम 6, 60 एकन्नम 60 हो गया। अब देखिए एक बार जरा, ए उसी किसी कार्य को क्या कर रहा है? एक दिन में। हमने क्या कहा था? एक दिन में किया गया कार्य क्षमता कहलाती है। ए की क्षमता क्या है? तो कहेंगे 3। ए की क्षमता क्या है? 3 दोस्त। आगे बी की क्षमता क्या है? 1 क्षमता है। क्या है? बी की कितनी क्षमता है? 1। ये कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? तो कहेंगे 1 दिन में। 1 दिन में ए कितना कार्य कर रहा है? 3 कर रहा है। बी कितना कर रहा है? 1 कर रहा है। कितना कर रहा है? 1 कर रहा है। तो ए बी मिलकर कितना कर रहे हैं? तो ए बी मिलकर 3 और 1 4। ए बी मिलकर कार्य कितना कर रहे हैं एक दिन में? कहेंगे 4 सर कर रहे हैं। अगर 4 कार्य कर रहे हैं तो हमारा टोटल कार्य कितना है? 60 है। 60 हमारा टोटल है ए बी मिलकर के। और कार्य कितने दिन में रहे? 4 एक दिन में कार्य कर रहे हैं। 4 एक दिन में कर रहे हैं तो इनसे भाग कर दीजिए। 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, बचेगा कितना? 2 हो जाएगा। और 12 15 चौको 60, 15 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15। यहां पर क्या आपका आंसर आ जाएगा? तो कहेंगे 15 दिन। 15 दिन। कितने दिन में ए बी मिलकर कार्य को समाप्त करेंगे? तो कहेंगे 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। तो सभी दोस्त इसी सवाल को आगे इधर की एक बार देखेंगे, बहुत ही रफ्तार में देखेंगे कैसे आपको करना है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? तो आप कहेंगे 20 दिन में। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 60 दिन में। बी किसी कार्य को 60 दिन में करता है।
ए बी दोनों को मिलाकर कितने के दिन में कर रहे हैं, 60 टोटल कार्य हैं। इसका एलसीएम ये 60 होगा। इसके बाद में देखेंगे बी, ए किसी कार्य को एक दिन की क्या क्षमता है, तो 20 30 60, 3 एक दिन में कार्य कर रहा है, कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। टोटल मिलाकर एक दिन में कार्य कितना कर रहे हैं, तो कहोगे 4। एक दिन में टोटल कार्य कितना किया, 4। तो हमारा 60 दिनों में 60 हमारे टोटल कार्य हैं, 60 कार्य हैं, तो हमारे 4 एक दिन में निपटाए जा रहे हैं। तो टोटल कार्य कितने दिन में हो जाएंगे, तो 15 चौक 60, आपका 15 दिन राइट आंसर आ जाएगा, जो कि हमने पहले ऊपर निकाल रखा था। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहे हैं। अब 1 घंटे वाला देखेंगे, 1 घंटे की बात कर रहा है। यहीं पे आप लिखेंगे ए किसी कार्य को, इधर लिख लेंगे थोड़ा, ए किसी कार्य को 20 घंटे में तथा बी कितने समय में, तो कहेंगे 40 घंटे में। ठीक है, आगे क्या होगा, बी 40 घंटे में। आगे क्या हो जाएगा, सी कितने घंटे में, तो आप कहेंगे 60 घंटे में। पूरा करते हैं। क्या लिखा है, किसी कार्य को 20 घंटे में तथा बी 40 घंटे में, सी 60 घंटे में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। क्या बताना है, ए किसी कार्य को 20 घंटे में कर रहा है और बी किसी कार्य को, उसी कार्य को कितने घंटे में, तो कहेंगे 40 घंटे में। सी उसी कार्य को 60 घंटे में पूरा करता है। कितने घंटे में, 60 घंटे में। उसके बाद में क्या कर रहा है कि तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे, ये बात कर रहा है। कितने घंटे में पूरा कार्य कर देंगे। तो इधर देखेंगे एक फार्मूला क्या रहता है आपका, सेम फार्मूला रहेगा, सेम ट्रिक रहेगी। बस आपको एलसीएम निकालना मालूम हो। अगर आपको एलसीएम निकालना मालूम है तो आपका सवाल देखते ही हल हो जाएगा, आप सेकंड में आंसर दे पाएंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। आप कहेंगे ए किसी कार्य को 20 घंटे में कर रहा है, तो हम लिख लेते हैं ए किसी कार्य को कितने घंटे में, 20 घंटे में। बी कितने घंटे में, तो कहेंगे 40 घंटे में। कितने घंटे में, 40 घंटे में। सी किसी कार्य को कितने घंटे में कर रहा है, तो आप कहेंगे 60 घंटे में। अब तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो कहेंगे तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 120। क्यों 120 सर हो जाएगा, क्योंकि 60 के पहाड़े में भी 120 आएगा, 40 के पहाड़े में 120 आएगा और 20 के पहाड़े में भी 120 आएगा। आप याद रखेंगे 60 के पहाड़े में ऐसी कोई संख्या आ जाए जिससे कि तीनों संख्या एक बार में विभाजित कर सके, तो कहेंगे 40 से विभाजित हो जाएगा और 20 से विभाजित हो जाएगा। तो आपको इसको करने के लिए देखेंगे इसकी कार्य क्षमता क्या है। जैसे इसमें कार्य क्षमता देखी थी वैसे इसमें भी कार्य क्षमता देखेंगे। दोस्त देखिए 60 दूना 120 हो जाएगा, आगे 40 तिया 120 हो जाएगा और 20 छठा 120 हो जाएगा। कितना हो गया, 20 छठा 120 हो गया, 30 40 तिया 120 हो गया और 60 दूना 120 हो गया। आपकी कार्य क्षमता निकल आई। आप देखेंगे इसको 6 3 9 9 2 11 कितना हो गया, 6 3 9 9 2 11। कितना कार्य क्षमता हो गई, 11 कार्य क्षमता हो गई। कितनी कार्य क्षमता, 11 कार्य क्षमता होगी। आज देखेंगे इसको 6 3 9 2 11 कितनी, एक दिन में कार्य क्षमता कितनी है, ए बी सी की तीनों मिलाकर कितनी कार्य क्षमता, आप इनको जोड़ लेंगे। ए बी सी, ए की कितनी है 6, बी की कितनी है, तो कहेंगे 3। इधर देखेंगे 3 है, कितनी है 3। आगे क्या कह रहा है 2 कितनी है, तो देखेंगे 2 है। कार्य क्षमता कितनी है 2। अब इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे इनको, बराबर में कितना आ जाएगा
6 3 9 तो 11। एक दिन में कार्य क्षमता कितनी है टोटल तीनों की, तो कहेंगे 11 है। आगे क्या करना है आपको, आगे आपका जो टोटल कार्य दिया है, टोटल कार्य आपके कितने हैं 120। 120 को क्या हम 11 से मल्टीपल भाग विभाजित कर देंगे। अब इधर देखेंगे एक बार, हमारा कितने टोटल कार्य हैं 120 है। 120 बटे कितना हो गया 11। 11 एक नम 11 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा एक 10 हो जाएगा, जीरो लगाएंगे यहाँ पे, तो 10 बटे आपका 11 घंटे। हाँ आ रहे हैं। देखिए आप क्या करेंगे इसको, 10 घंटे 10 बटे 11 घंटे में क्या कर रहा है, पूरा कार्य हो रहा है। कौन कर रहा है, ए बी सी। टोटल कार्य कितने थे 120, कितने समय में समाप्त कर रहे हैं, तो 10 सही 10 बटे 11 घंटे में कार्य को समाप्त कर रहे हैं। ये बात आप याद रखेंगे। सभी दोस्तों को अगर यह सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका ये कार्य क्षमता का पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर अच्छी बात लगी हो तो। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। इसी जोश और हौस हवास के साथ में आपको कल मिलते हैं कल की क्लास में, और आपको एक ताजा सा अच्छा सा इससे भी बेहतरीन, इस ये बेसिक लेवल था आपका, अब एडवांस लेवल चलेगा कार्य क्षमता और समय और दूरी में। तो आप याद रखेंगे, आप कल इस सेशन लेना नहीं भूलेंगे। तो सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।